एक भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट किया कि एक टाइम पे Asus का ROG फोन हो या फिर रेड मैजिक के स्मार्टफोन हो, इनकी हाइप बहुत ज्यादा बनती थी, खास करके इंडिया में। रेड मैजिक के तो स्मार्टफोन ज्यादा इंडिया में आते भी नहीं, तब भी भाई उनकी चर्चा इंडिया में बहुत चलती थी कि भाई ये स्मार्टफोन कैसे होंगे, क्या होंगे, मतलब पिछले जनरेशन से कितने बेटर होंगे, परफॉर्मेंस कैसी होगी और क्या क्या नए फीचर्स मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम पे देखो, अगर कोई Asus का ROG स्मार्टफोन हो या फिर रेड मैजिक का स्मार्टफोन हो लॉन्च होता है तो उतनी बात नहीं होती। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि नए जनरेशन के स्मार्टफोन आए भी और चले भी गए। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाई इतना बड़ा चेंज आ गया कि इनकी हाइप लगभग खत्म हो गई। अब इसके पीछे कुछ रीजन है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन वो है इनकी प्राइस और दूसरे स्मार्टफोन के ऑप्शंस। हाँ, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। कैसे? देखो, अगर तुम इनकी प्राइस देखोगे, फिर चाहे Asus का ROG फोन हो या फिर रेड मैजिक का स्मार्टफोन हो, ये दोनों ही लगभग एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के सेगमेंट में आते हैं, जहां पर तुम्हें आईफोन हो या फिर सैमसंग के S सीरीज के स्मार्टफोन मिल जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई गेमिंग के लिए बस इतना खर्चा करना, दूसरी तरफ आईफोन और सैमसंग ब्रांड वैल्यू दे रहे भाई, और बड़े बड़े तगड़े तगड़े फीचर्स भी दे रहे, और भी बहुत सारी चीजें दे रहे। लेकिन सिर्फ गेमिंग के लिए इतना पैसा खर्च कर पाना, भाई इससे सस्ता तो प्ले स्टेशन आ जाएगा। अब चलो, यहां तक तो चीजें ठीक थी कि लोग भाई फिर भी हाइप इसकी क्रिएट करते थे कि भाई ये गेमिंग के लिए डिवाइस है। जो गेमर्स थे उनमें से काफी सारे लोग इसको खरीद नहीं पाते थे, लेकिन तब भी भाई उनको जानना था कि कैसा डिवाइस क्या है। फिर जब धीरे धीरे मार्केट इवॉल्व होने लगा और कम प्राइस में हमें ऐसे ऑप्शंस मिलने लगे जिसमें तुम अच्छी गेम कर पाओगे, जैसे कि 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000, इस सेगमेंट में iQOO, पोको और इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड ने परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट कर दिया, जिनमें तुम PUBG मोबाइल हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, फ्री फायर हो या फिर जेंशिन इंपैक्ट हो, ये सारे गेम बड़े आराम से खेल सकते थे। तो लोगों के पास अब ऑप्शन आ चुका था कि भाई हमें 70-80 हजार रुपए, 90,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, 20-30 हजार रुपए में हमारा काम बन जा रहा है। तो जिस चीज के लिए तुम तरसते थे, मतलब अच्छी गेमिंग के लिए तुम तरसते थे, वो चीज अब तुम्हें कम प्राइस में मिल रही है। तो तुम एक महंगे स्मार्टफोन के बारे में क्यों ही खबर रखोगे कि कब वो मार्केट में आ रहा है और कब जा रहा है। दूसरा रीजन है कम बजट में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर का आना। एक टाइम हुआ करता था जब हमें बजट या फिर मिड रेंज सेगमेंट या फिर मिड फ्लैगशिप भी पकड़ लो, इन सेगमेंट में ऐसे प्रोसेसर मिलते थे जो तुम्हारे नॉर्मल टास्क, थोड़े बहुत मल्टीटास्किंग और कैमरा प्रोसेसिंग को हैंडल कर लिया, यही चीजें वो कर पाते थे। लेकिन अगर तुम पिछले 3-4 साल से नोटिस कर रहे हो तो MediaTek स्नैपड्रैगन भाई 20,000 से लेकर 30,000 के सेगमेंट में ऐसे ऐसे प्रोसेसर लेकर आ रहा है जिनमें तुम अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, लाइक Dimensity 7200, 7300, 7400, Snapdragon 6 Gen 4, 7 Plus Gen 2, 7 Plus Gen 3, 8S Gen 3, 8S Gen 4, Dimensity 8100, 8200, 8300, 8400 और 8450 जैसे प्रोसेसर। तो इनकी वजह से वो चीज खत्म हो गई कि तुम्हें अगर तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए तो एक फ्लैगशिप फोन खरीदना पड़ेगा, एक महंगा फोन खरीदना पड़ेगा। और इन्हीं सारी रीजन के बीच में एक और इंपॉर्टेंट रीजन अपना योगदान देता है, वो है लिमिटेड गेमिंग ऑप्शन स्मार्टफोन में। मतलब इस टाइम पे अगर तुम गेम खेलने का डिसाइड करते हो अपने स्मार्टफोन में, तो तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। एक PUBG मोबाइल है जिसको हम इंडिया में BGMI कहते हैं। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और गेंशिन इंपैक्ट जैसे गेम ही तुम खेल सकते हो। अब एक टाइम हुआ करता था जब पहली बार PUBG मोबाइल आया था, उस टाइम पे हार्डवेयर इतने स्ट्रांग नहीं हुआ करते थे, तो हमें PUBG मोबाइल बहुत सुपीरियर लगता था। ऐसा लगता था कि भाई कंसोल लेवल का गेम है। लेकिन आज के टाइम पे प्रोसेसर इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, ये गेम बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। नहीं, मैं बजट और एंट्री लेवल प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मिड रेंज, मिड फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर सेगमेंट के प्रोसेसर की। जैसे कि पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके 70% परफॉर्मेंस में एंड्रॉइड के ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग गेमिंग। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी 30% परफॉर्मेंस यूजलेस ही रहती है। तो उस हिसाब से तुम्हें सोचो कि जो 8 एलीट Gen 5 इस साल आया, उसकी परफॉर्मेंस भाई कितनी ज्यादा यूजलेस पड़ी रहेगी। अब यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो प्रोसेसर मेकर्स है वो अपने प्रमोशनल मटेरियल में AAA टाइटल गेम्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जैसे Dimensity 9500 के प्रमोशनल वीडियो में हमने देखा, 8 एलीट Gen 5 के प्रमोशनल वीडियो में देखा, रे ट्रेसिंग को इंप्रूव कर रहे हैं, AAA टाइटल गेम खेल सकते हो, ये वो चीजें सारी प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से सवाल बनता है कि अगर AAA टाइटल गेम स्मार्टफोन में आते तो क्या फिर ROG स्मार्टफोन और रेड मैजिक स्मार्टफोन की हाइप फिर से बढ़ सकती है? तो देखो, इसके 50-50% चांसेस है, क्योंकि अभी अगर तुम मार्केट में देखोगे तो iQOO 15 जैसे स्मार्टफोन तुम्हें 50-60,000 रुपीज में वो सारी चीजें दे देते हैं जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन देता है। उसके अलावा बोनस में तुम्हें एंड्रॉइड की भी सारी चीजें मिल जाती है जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन में होती है, क्योंकि एक गेमिंग स्मार्टफोन कभी भी एक नॉर्मल डिवाइस की तरह फील नहीं होता। लेकिन iQOO 15 जैसे स्मार्टफोन एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह भी फील होते हैं और एक गेमिंग डिवाइस की तरह भी। अब तुम बोल सकते हो कि ROG स्मार्टफोन में भाई हमें हायर FPS में गेमिंग करने को मिलती है, लेकिन 1
वन प्लस जैसे ब्रांड भाई ट्राई कर रहे हैं, वो भी 165 FPS की गेमिंग लेकर आ रहे हैं और धीरे धीरे यही चीजें मिड रेंज और बजट सेगमेंट में आती रहेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई इनका कमबैक होना या फिर इनकी हाइप उस लेवल तक फिर से क्रिएट होना बहुत मुश्किल है। बाकी इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है डेफिनेटली तुम कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।